हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। होप आप सभी लोग फिट एंड फाइन होंगे। मैं शिवानी भारद्वाज वेलकम करती हूँ आपका अपने चैनल दिशा शॉर्ट हैंड में, जहां पर मैं आपको इंग्लिश शॉर्ट हैंड से रिलेटेड वीडियोस बनाकर देती हूँ। एक ट्यूटोरियल फॉर्मेट है जहां पर मैं कोशिश करती हूँ कि मैं आपको एक इजी फॉर्मेट से शॉर्ट हैंड सिखा पाऊँ, क्योंकि बेसिकली शॉर्ट हैंड में जो बिगिनर्स होते हैं उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, कितनी प्रैक्टिस करनी है, कैसे करना है, किस तरह से करना है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको, इवन शॉर्ट हैंड क्या होती है, ये सारी चीज़ें मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको अपलोड करके दिया है। होप आपने वो सारे वीडियोस देखे होंगे, नहीं देखे हैं तो प्लीज जल्दी से जाके देखिएगा कि कहाँ पर क्या चीज़ कैसे यूज हो रही है। आज जो वीडियो है इसमें मैं आपको बताने वाली हूँ बॉबल्स के बारे में। जी हाँ, बॉबल्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। साउंड के बगैर सब कुछ सुना, आप सब खाली कॉन्सोनेंट से वर्ड्स को नहीं समझ सकते। वर्ड्स को समझना है तो कोशिश करनी पड़ेगी कि उनका एक इजी फॉर्मेट प्रिपेयर हो और आप बहुत जल्दी उनको समझ पाएं। जैसे कि अगर मैं अपना ही नाम बोलूं दिशा, तो यहाँ पर क्या होगा कि अगर साउंड हटा दी तो सब कुछ बिगड़ जाएगा, और साउंड अगर गलत लगा दी तो भी सब कुछ बिगड़ जाएगा। तो साउंड का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपकी शॉर्ट हैंड में। जितना ज्यादा आप इसको समझें, जितना ज्यादा आप इसको एक्सेप्ट करें, उतना ही आपकी शॉर्ट हैंड ईजी एंड एक्यूरेट हो जाएगी। तो कोशिश कीजिए शॉर्ट हैंड को अच्छे से समझने की और प्रैक्टिस में लेने की। आज मैं आपको बताने वाली हूँ लाइट साउंड। ऑलरेडी 2 वीडियोस मैं आपको अपलोड कर चुकी हूँ जहां पर कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया है डार्क बॉबल्स को। ठीक है, मतलब डार्क बॉबल्स फॉर्मेट में आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। आज जो एक्सप्लेन करूंगी ये लाइट बॉबल्स है, थोड़ा सा टफ है, तो अपने माइंड को फोकस रखिएगा और अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखिए क्या होता है ना, वर्ड्स में जब साउंड लगती है तो हमें लाइट और डार्क का एक तरह से सिमिलर ही लगती है, हमें उनका कंफ्यूजन क्लियर नहीं होता है। ठीक है, तो होप ये वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाए, बट कोशिश यही रहेगी कि आपको कंसेप्ट पूरा क्लियर हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लाइट साउंड कंसेप्ट आपको क्लियर करने वाली हूँ। देखिए बॉबल्स में हम क्या करेंगे, लाइट डॉट एंड लाइट डैश। अब ये वर्ड मतलब डॉट तो हमारा ये हो गया, डैश हमारा ये हो गया। मैं अगर आपको रिकॉल कराऊं तो मैंने डार्क जो साउंड आपको बताई थी वो एक सेंटेंस से लिंक करके बताई थी। ठीक है, तो सेम वही फॉर्मेट मैं यहाँ भी आपके लिए अप्लाई करूंगी। मैं यहाँ भी आपको एक सेंटेंस से लिंक करके इनको बताऊंगी, ताकि आपके माइंड में उसका जो एक तरह से प्रिंट होता है ना, वो बहुत सॉलिड हो और आप वर्ड को बहुत अच्छे से समझ पाए। तो देखिए इसका सेंटेंस क्या है, इसका सेंटेंस है आपका दैट पेन इज okay, not much good। अब ये जितनी भी साउंड हमने पढ़ी, दैट पेन इज नॉट मच गुड, ये सभी लाइट हैं। अब जरा देखते हैं कि हिंदी में इनका फॉर्मेट किस तरह से बन रहा है। तो ये भी बहुत जरूरी हो जाता है कि आप ये डिफाइन करें। तो हिंदी में जब हम इसको बनाएंगे तो हमारे जो वर्ड्स आएंगे वो क्या आएंगे, देखिए ए नहीं वर्ड, दै, ए, ठीक है, अ और ई, ये जो वर्ड है ये देखिए नीचे मैं इसके एक हलंत लगा रही हूँ। ठीक है, इट मीन्स अगर आप शुद्ध हिंदी में देखें तो ये बहुत ही हल्की साउंड है। देखिए मैंने बोला पेन, तो पेन, अ की जो साउंड आ रही है बहुत ही लाइट आ रही है। ठीक है, उससे फोर्स नहीं हो रहा। अगर मैंने बोला पेन तो वहां पर ए की साउंड फोर्सफुली डिफाइन हो रही है, बट पेन में बहुत लाइट साउंड आ रही है, जो आपको समझना जरूरी है। ठीक है, दैट पेन इज। अब यहाँ पर क्या है, देखो बड़ी ई पे हम काम कर चुके हैं, तो अब कौन सी बच गई, छोटी ई बच गई। फिर नॉट, ऑ वाली जो साउंड आती है ना, ऑ लिखेंगे हम यहाँ पर इसको। ठीक है, मच, अ, ठीक है, और छोटा ऊ। इस तरह से हमने इसे डिफाइन किया। अब जो ज्यादातर यूज होने वाले वर्ड होते हैं इस साउंड में, ठीक है, इसमें सारे 6 की 6 साउंड हम यूज नहीं करते। बेसिकली क्या होता है, हम इनको एडजस्ट कर लेते हैं। तो ये साउंड थोड़ा बहुत कंफ्यूजिंग भी होता है, क्योंकि देखिए मच में अ की साउंड आ रही है, मच, आ की साउंड पेन में भी आ रही है। ठीक है, तो हम उसको प्रॉपर डिफाइन नहीं कर पाते कि यहाँ कौन सी साउंड आएगी। तो जो बेसिकली आपकी साउंड यूज होती है, ए की, आ की, ई की और ऊ की। ठीक है, ये साउंड हमारी ज्यादातर यूज होती है। ठीक है, अब इन साउंड के लिए जैसे हमने लिखना है दैट, ठीक है, द, एट, दैट,
पेन, पेन। इज जो है वो एस से पहले आ रहा है, तो हमने यहाँ पर अब देखिए एस बनाया, इज। नॉट, ऑ। अब हमने यहाँ पे कैसे लिखा, नॉट, मच और गुड, इस तरह से। ठीक है, तो दैट पेन इज नॉट मच गुड। तो ये ऑलरेडी मैंने आपको बताया, हल्का सा एक आउटलुक आपको प्रोवाइड कर रही हूँ कि आप साउंड को किस तरह से समझेंगे। पहली बात तो ये कि शब्द जहां से शुरू होता है, कोई भी शब्द, वहीं से उसकी साउंड शुरू हो जाती है। तो यहाँ पर अगर मैंने ये लेफ्ट से राइट चला है तो फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ऊपर से आया तो फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड, इस तरह से हमने इसकी साउंड को प्लेस किया। से वैसे ही हमने यहाँ पर भी साउंड को प्लेस किया, अ उ। ठीक है, तो नॉट मच गुड, इस तरह से साउंड को किया। अब फटाफट से इसके कुछ वर्ड देख लेते हैं कि किस तरह से हुए। तो जैसे वर्ड है आपका बैट, BAT, बैट। ठीक है, रैट, मैट, एट की साउंड आ रही है ना, तब हमने बनाया बैट, रैट और मैट, इस तरह से बना। फिर देखिए ई की साउंड आती है, तो जैसे हमने बनाया रेड, ठीक है, हमने बनाया बैट और हमने बनाया बेल, सभी में हल्की ई की साउंड आ रही है डिफाइन करने के लिए। तो कैसे लिखा, रेड, बैट, बेल, सभी में लाइट आए। अब बात करते हैं आई वाले वर्ड की, तो मैं इसको यहां पर बता दे रही हूं। जैसे वर्ड है आपका इल, ठीक है, तो ये एल बना और ये यहां पर चूंकि साउंड कॉन्सोनेंट से पहले आई है, तो जब कॉन्सोनेंट से पहले साउंड आएगी तो हम उसको कॉन्सोनेंट से पहले ही प्लेस करेंगे। तो हमने बनाया इल, ठीक है। इसी तरह से हमने बनाया इन, इन, ठीक। तो इस तरह से ये वर्ड हमने बनाए। ये हमारे कैसे हो गए, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया और ये थर्ड हो गया, तीनों साउंड डिफाइन की। अब हम बात करते हैं डैश की। तो डैश ही सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग है, क्योंकि देखिए वहां पर आ उ दो बार आ रहे हैं, गुड साउंड, टू, गुड। देखिए टू जब हम बोलते हैं पहले वाले, अगर हम सेंटेंस की बात करें तो हम उसको थोड़ा लंबा खींचते हैं, टू। और जब हम गुड बोलते हैं तो गुड, उसको बहुत ज्यादा लंबा नहीं खींचा। तो इस तरह से भी आप शब्द को डिफाइन कर सकते हैं। चलिए कुछ वर्ड्स बना के देखते हैं, शायद कंसेप्ट आपको थोड़ा ज्यादा क्लियर हो जाए। तो अब यहाँ पर हमने बनाया जैसे बॉट, ठीक है। अब इतना बड़ा वर्ड है, लेकिन बनेगा कैसे, ये बी बन गया, ये टी बन गया, बस। बाकी के जितने भी लेटर्स हैं वो स्पेलिंग के अकॉर्डिंग उसकी साउंड में मैनेज किए जाएंगे। तो जैसे बॉट हो गया, इसी तरह से हमने लिखा डॉल, तो डॉल हो गया। रॉड लिखना है तो रॉड हो गया, इस तरह से। अब बात करते हैं मच वाले वर्ड की। तो देखो जैसे लिखना है अप, यूपी, अप, तो कहाँ आएगा, अप, ठीक है। टग, TUG, तो देखो टी आ गया, ग, टग, TUG, टग। बाद में आ रहा है तो बाद में। रब, ठीक है, RUV, रब, इस तरह से। गुड से रिलेटेड वर्ड्स आपके हो जाते हैं जैसे उ, जैसे उमेश, ठीक है। तो क्या बना, MSH, ठीक। अब उमेश, उमेश, ठीक है। ऊ चूंकि पहले साउंड कर रहा है तो ऊ हमने लगाया उमेश, ये छोटे ऊ की मात्रा है। और साउंड का वर्ड पहले इसलिए लिया ताकि आप डिफाइन कर पाए कि वहां पर जो शब्द हमने बनाया है वो लाइट साउंडेड है, ठीक है। इसी तरह से हमने लिखा उर्दू, तो कैसा लिखा, RD, उर्दू,
दू और दो, क्योंकि साउंड पहले भी आ रही है और साउंड बाद में भी आ रही है। तो इस तरह से हमने साउंड को बनाया। इसी तरह से आप भी वर्ड्स को डिफाइन करेंगे, कोशिश करेंगे कि वर्ड्स का फॉर्मेट आपको क्लियरली आ जाए। आप परेशान मत होइएगा, अगर नहीं समझ में आता है तो जल्दी ही इससे रिलेटेड, इन वर्ड से रिलेटेड इनकी एक्सरसाइज आपके लिए अपलोड करूंगी, जहां पर ये कंसेप्ट आपके लिए थोड़ा और इजी हो जाएगा। क्योंकि देखिए साउंड टफ होती हैं, बट एक बार अगर माइंड में सेट हो जाती हैं तो वो आपके लिए उतनी ही इजी भी हो जाती हैं। तो कोशिश कीजिएगा कि लेटर्स को अच्छे से समझिए, कीजिए, ताकि आपको टिपिकल ना लगे, बनाने में कठिनाई ना हो और आप बहुत इजीली आसानी से बना सकें। तो होप ये फॉर्मेट आपको समझ में आया होगा। मैंने आपको यहाँ पर लाइट डॉट और लाइट डैश का फॉर्मेट क्लियर किया है। यहाँ मैंने आपको सेंटेंस के वाइज सेंटेंस के अकॉर्डिंग वर्ड्स को बना के बताया है। फिर मैंने साउंड का क्लैरिफिकेशन किया है। फिर मैंने उसके अकॉर्डिंग आपको कुछ वर्ड्स बना के बताए हैं। देन यहाँ पर मैंने आपको डैश का फॉर्मेट बताया है। डैश का फॉर्मेट बताने के बाद में मैंने आपको डैश से रिलेटेड वर्ड्स को भी एक्सप्लेन किया है कि आप इन वर्ड्स को कैसे बनाएंगे। चलिए कुछ वर्ड्स आपको होमवर्क के लिए देती हूँ। आप मुझे बना के टेलीग्राम पे मैसेज कीजिएगा कि ये वर्ड्स आपने कैसे बनाए हैं और ये कैसे बनेंगे। देखते हैं आप सही बनाते हैं या नहीं बनाते हैं। तो ये आज का आपका होमवर्क है, जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए। बहुत ज्यादा वर्ड नहीं दूंगी, थोड़े ही वर्ड दूंगी मैं आपको। जैसे कि आपको लिखना है उमा, ठीक है। आपको बनाना है रश, आपको बनाना है मग, शो शो, कॉट, ठीक है। आपने बनाना है बैट, आपने बनाना है बैट, रैट एंड कैट, ठीक है। बस आप इतने ही वर्ड बना के मुझे व्हाट्सएप करेंगे, ठीक है। और एक बहुत जो एक कंफ्यूजिंग होता है आपके लिए, उसके लिए अगर आपको डाउट क्लियर नहीं हो रहा है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ये होमवर्क आप मुझे टेलीग्राम पे मुझे सेंड करेंगे, ताकि अगर आप कुछ गलत बना रहे हैं या कुछ मिस्टेक हो रही है तो मैं इसको करेक्ट कर सकूं। होपफुली ये वीडियो आपकी शॉर्ट हैंड स्टडीज के लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर ये वीडियो आपकी शॉर्ट हैंड स्टडीज में हेल्पफुल रहता है तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग, स्टे कनेक्टिंग। एंड हाँ, आपको अगर हिंदी शॉर्ट हैंड में इंटरेस्ट है और आप हिंदी शॉर्ट हैंड सीखना चाहते हैं तो हिंदी शॉर्ट हैंड से रिलेटेड भी हमारा एक यूट्यूब चैनल है, जहाँ पर आपको हिंदी शॉर्ट हैंड से रिलेटेड वीडियोस मिलते हैं, जो कि बहुत आगे जा चुका है। रूल्स ओवरऑल कंप्लीट हो चुके हैं और अब हम वहां पर स्पीड पे वर्क करते हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो उसे भी लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वो भी एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग, स्टे कनेक्टिंग। हैव अ गुड डे। थैंक यू।